दोस्तों अभी देखेंगे कि नेटवर्क डिवाइस मतलब आप बोल सकते हैं ये डिवाइस बोल सकते हैं या फिर इक्विपमेंट बोल सकते हैं और या इसको बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग हार्डवेयर। दोस्तों आप इसको जो भी बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये मत समझिए कि केवल आप लोगों का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेशल तरीके के डिवाइस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमेशा ये टारगेट रहता है जो डेटा है वो जैसा एक कंप्यूटर डेटा सेंड किया है ठीक वैसा ही कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे। अब मान लीजिए आप अगर आप अपने दोस्त के पास चिट्ठी लिखना चाहते हैं, कुछ भी अगर मान लीजिए पार्सल भेजते हैं, तो अगर आप जिस तरह से पैकिंग की करके आप लोग पार्सल भेजते हैं, अगर आपके दोस्त तक पहुंचते पहुंचते वो पार्सल खराब हो जाए, वो पैकिंग खराब हो जाए, इसका मतलब बीच में कहीं पे छेड़छानी हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है, तो वो चीज होना नहीं चाहिए। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा जो है वो स्मूथली प्रॉपरली बिना डिस्टर्ब हुए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने के लिए बाकी बहुत से छोटे छोटे डिवाइस भी यूज होते हैं। दोस्तों तो वो क्या क्या डिवाइस है अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए रिपीटर है, हब है, स्विच है, गेटवे है। इनमें से कुछ कुछ डिवाइस शायद आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लेकिन बहुत से डिवाइस हैं जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पे भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये एक दूसरा एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है और काफी बार पूछा भी जा चुका है। ऐसा पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में, व्हाट आर द डिवाइसेस, व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और जो जो मेन इंपोर्टेंट इक्विपमेंट यूज होता है उसका एक एक करके आपको उसका लिस्ट बना के थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे अभी एक एक डिवाइसेस क्या क्या है, वो किस तरह काम भी करता है। दोस्तों पहला वाला आता है रिपीटर। दोस्तों इसका नाम है रिपीटर, मतलब ये रिपीट करता है। रिपीट ये क्यों करता है दोस्तों, ये हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब भेजा जाता है तब ट्रांसफार्मर यूज होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है वो कम ना हो, फिर से उसको अगेन रीजनरेट करके भेजा जाए। दोस्तों कभी क्या होता है कंप्यूटर में, अगर बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्क हो, कंप्यूटर डाटा एक सिग्नल भेजता है दूसरे कंप्यूटर को और डाटा हमेशा सिग्नल के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। वो सिग्नल ज्यादा लंबा एरिया अगर कवर करे, ज्यादा लंबा बहुत ही दूर डिस्टेंस कवर करे, बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करे, तो वो सिग्नल धीरे धीरे वीक हो जाता है। दोस्तों रिपीटर यहाँ पे एक अहम रोल करता है। दोस्तों वो सिग्नल को रीजनरेट करता है, उसको उसका जो फ्रीक्वेंसी को फिर बढ़ाता है, फिर दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है ताकि सिग्नल जो है वो वीक ना हो। वही लिखा गया है दोस्तों, रिपीटर इज यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक। सिग्नल बहुत ही वीक होने से पहले रिपीटर क्या करता है, वो सिग्नल को फिर से रीजनरेट करके उसको वही वाला स्ट्रॉन्ग वाला सिग्नल आगे भेजता रहता है ताकि सिग्नल जो वीक हो जाएगा तो डेटा ट्रांसफर में प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए मैं एक बहुत ही खुद का एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फोटो में किसी फ्रेंड को भेजता हूँ, अगर सिग्नल वीक हो जाएगा तो वो फोटो पहुंचते पहुंचते वो करप्ट हो जाएगा। जिस तरह फोटो मैंने भेजा है मेरे फ्रेंड को, शायद उस तरह का वो उसको फोटो ना मिले, उसको उसका रेजोल्यूशन हो या फिर उसका जो स्केल हो वो कम हो सकता है। लेकिन वही ये काम करता है कि सिग्नल को वीक होने नहीं देता है दोस्तों। तो ये नेटवर्क के बीच में ही यूज होता है और ज्यादा अगर नेटवर्क बड़ा है, दूर भेजना है, तभी हम लोग रिपीटर यूज करते हैं दोस्तों, अदरवाइज इसको नॉर्मली यूज किया नहीं जाता है। It extends the length to which the signal can be transmitted over the same network। तो ऐसा उसको सिग्नल को इतना बढ़ाता है कि वो आराम से बहुत ही लंबा डिस्टेंस तक कवर हो सके। तो ये रिपीटर का मेन काम है। दोस्तों तो दूसरा वाला जो डिवाइस यूज होता है काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो लगभग हर नेटवर्किंग में यूज होता है, लैन हो वान हो यूज होता है, वो है हब। हब इज यूज टू कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स and hub receive data from one port and broadcast them to the all other ports। दोस्तों दो अलग अलग डिवाइस आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, वो हब के जरिए होते हैं। ये ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एक कंप्यूटर डेस्कटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये एक डेटाबेस है, ये एक प्रिंटर है, तो अलग अलग डिवाइस है। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल लैपटॉप और कंप्यूटर का आपस में जोड़ते हैं हम लोग, बहुत से दूसरे डिवाइसेस भी हम लोग जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस में 5 या 6 कंप्यूटर्स हैं, उनमें से 2 डेस्कटॉप हैं, 3 लैपटॉप्स हैं
और एक स्कैनर है, एक प्रिंटर है। तो जो भी कंप्यूटर चाहे तो वो एक ही प्रिंटर यूज कर सकता है, जो भी कंप्यूटर चाहे तो वो उसको स्कैन कर सकता है। तो मतलब सारे के सारे डिवाइस, अलग अलग डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे। वो कनेक्ट का जो मेन पॉइंट है, जो कनेक्ट जिस मशीन के थ्रू होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों हब। हब के जरिए ही सारे के सारे डिवाइस आपस में जुड़ते हैं दोस्तों। देन जो नेक्स्ट है दोस्तों वो ब्रिज है। ब्रिज का काम भी हब के जैसा ही है, लेकिन हब से थोड़ा आगे बढ़ के ब्रिज क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क है दोस्तों जो कि हब के जरिए कनेक्टेड है। अब वो दोनों नेटवर्क को आपस में मिलाना है, तो वहां पे ब्रिज का काम होता है दोस्तों। तो ब्रिज कनेक्ट मोर देन 2 लैन्स। तो एक लैन है, उसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स हब में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दूसरा वाला लैन है, यहाँ पे सारे के सारे जो डिवाइस है वो हब के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों लैन को मैं मिलाना चाहता हूँ, मतलब दो हब को मैं मिलाऊंगा, तो थ्रू ब्रिज के थ्रू वो मिलते हैं। जैसे पुल होता है ना, पुल एक शहर को दूसरे शहर तक, बीच में अगर नदी चला जाता है तो वो पुल के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होता है। तो ये लैन है, ये एक लैन है, और सब कंप्यूटर हब में जुड़े हुए हैं, और तो ये दोनों लैन को जोड़ता है कौन, ब्रिज। जो तीसरा जो नेक्स्ट का जो फोर्थ कैटेगरी का हमारा डिवाइस है, वो भी काफी कॉमन है दोस्तों। ये डिवाइस जितने भी लैन हो या फिर वाइड एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, सब में यूज होता है। आप लोगों ने ये डिवाइस भी देखा होगा अपने कंप्यूटर लैब में, कॉलेज के कंप्यूटर लैब में भी ये डिवाइस देखा होगा दोस्तों। वो है स्विच। स्विच क्या होता है, वो भी एक तरह का कनेक्टिंग पॉइंट ही होता है दोस्तों। बहुत से कंप्यूटर्स हैं, तो उस तरह का कंप्यूटर्स के अंदर वो आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्विच में हम लोग डालते हैं उसको। स्विच कनेक्टिंग स्विच टेबल, द टेबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एवरी कंप्यूटर दोस्तों। अभी यहाँ पे एड्रेस की बात दोस्तों आती है। अब ये एड्रेस क्या है, मान लीजिए मैं अपना कुछ भी पार्सल अपने फ्रेंड को उस पास भेजना चाहता हूँ, लेकिन भेजूंगा कैसे अगर उस फ्रेंड का एड्रेस मुझे पता ना हो। तो यहाँ पे एड्रेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए एक नेटवर्किंग में एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस को कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ भी मैसेज देना चाहता है, तो वो होगा कैसे। तो डेफिनेटली अगर एक दूसरे वाले कंप्यूटर का एड्रेस नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हर कंप्यूटर का खुद का भी एक ओन एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं आईपी एड्रेस, जो कि हर नेटवर्क में या फिर हर इंटरनेट में उसका काफी अहम रोल होता है। हर कंप्यूटर का खुद का ही एक एड्रेस होता है दोस्तों। एड्रेस एक यूनिक तरह का नंबर होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, या फिर उसको बोल सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो स्विच कंटेन ए स्विच ऑफ टेबल। तो स्विच में क्या होता है, एक टेबल मेंटेन होता है, हर कंप्यूटर का जो एड्रेस है उसमें स्टोर होता है, ताकि डाटा ट्रांसफर होते वक्त कुछ कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए कंप्यूटर 1 का कुछ एड्रेस है, कंप्यूटर 2 का कुछ एड्रेस है, तो 1 ने 2 को सेंड किया तो वो स्विच के थ्रू जाएगा, तो स्विच को पता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ का, उसका एड्रेस कहाँ पे है, तो वो डाटा इधर उधर भटकेगा नहीं, डायरेक्ट उसी कंप्यूटर में पहुंचेगा। तो यहाँ पे स्विच का रोल काफी अहम होता है दोस्तों। तो स्विच कंटेन्स ए स्विच टेबल, द टेबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एवरी कंप्यूटर और डिवाइस and send that data to the destination only rather than to broadcast to all the devices which are connected to it. So ये वाला कॉन्सेप्ट यही पे जैसे मैंने बोला, तो जो जिसका हम लोग जहाँ पे भेजना चाहते हैं स्विच ही काम करता है, जो पर्टिकुलर डाटा वही सी कंप्यूटर में भेजे। मान लीजिए मेरे पास एक लैन है एक ऑफिस में जहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं, मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजना चाहता हूँ, ना कि पूरा का पूरा नेटवर्क को भेजना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक पर्टिकुलर एक ही कंप्यूटर में भेजने के लिए स्विच का यहाँ पे अहम रोल होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्विच के अंदर सब, स्विच एक इस तरह का डिवाइस होता है दोस्तों, नॉर्मली हर लैन में आपको मिल जाएगा स्विच। तो ये आपस में कनेक्टेड है दोस्तों सब। यस, राउटर दोस्तों, राउटर भी एक जो अभी नेक्स्ट 2 डिवाइसेस हम लोगों ने यूज किया, राउटर या फिर गेटवे। दोस्तों कभी क्या होता है ना, नेटवर्क जो होता है वो हमेशा एक तरह का नहीं होता है। मान लीजिए मैंने घर में थ्रू केबल मैंने एक से ज्यादा कंप्यूटर यूज किया है, एक दूसरा बाहर का एक ऑफिस है, उसने भी एक अपना ही कॉन्सेप्ट का एक नेटवर्क यूज किया है, उसका नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मेरे नेटवर्क कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन फिर भी मेरा वाला नेटवर्क चाहता है कि उस नेटवर्क को कुछ डेटा सेंड करूं। तो 2 अलग अलग नेटवर्क है, उसके अंदर डाटा कैसे, उसके अंदर कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे 2 डिवाइसेस, राउटर या फिर गेटवे, 2 यहाँ पे अहम डिवाइस यूज होते हैं दोस्तों। सो बेसिकली इट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, तो अलग अलग नेटवर्क है, तो उसको ये करता है। दोस्तों जैसे डिवाइस में एक एग्जांपल दिया गया है,
जैसा कि मैंने बोला इंटरनेट ये एक नेटवर्क है और मेरा खुद का एक छोटा सा नेटवर्क है। तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, ये दूसरा वाला कुछ नेटवर्क है, ये वाला कुछ नेटवर्क है, मिलाने के लिए मैंने बीच में राउटर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। गेटवे भी वैसी तरह की दोस्तों काम करता है। गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट मोर देन टू डिसिमिलर नेटवर्क। नेटवर्क हमेशा एक तरह का नहीं होता है दोस्तों। इंटरनेट एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मेरा घर का जो लैन है एक मेरे बिल्डिंग का, वो एक अलग टेक्नोलॉजी में काम करता है, लेकिन फिर भी हम लोग भेजते हैं। ये दोस्तों आप लोग इसी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं एक चिट्ठी जो है मेरा एक फ्रेंड के पास भेजूंगा जो कि इंडिया में रहता है, जो कि यूरोप में रहता है, तो मैं उसको लेटर लिख सकता हूँ, मैं एक चिट्ठी लिखा हूँ दोस्तों। इंडिया का पोस्टल सिस्टम और वहाँ की यूरोपियन कंट्री का पोस्टल सिस्टम दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो लेटर है वो यूरोप में पहुंचेगा और राइट डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो उसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो एक सिस्टम के जरिए सॉल्व होगा। तो वो वाला दोस्तों ये गेटवे भी वैसा ही काम करता है। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, सब दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन थ्रू गेटवे आपस में वो कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि लिखा है टू डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब सिमिलर नहीं है वो दोनों, लेकिन फिर भी वो थ्रू गेटवे के जरिए इसमें ऐड होते रहते हैं दोस्तों। फिर एक आता है डिवाइस जो कि NIC। हम लोगों ने तो गेटवे बोल दिया, बहुत से बड़े बड़े नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करें ये बोल दिया, लेकिन ये वाला जो डिवाइस है NIC, इसका मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वाला दोस्तों आपने डेफिनेशन यूज रखिए, याद रखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। ये दोस्तों कहीं बड़े बड़े नेटवर्क में नहीं, ये कंप्यूटर के अंदर ही होता है दोस्तों। अगर ये NIC कार्ड किसी कंप्यूटर में ना हो तो वो कंप्यूटर जो है नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप हम लोग खरीदते हैं उसके अंदर ही जो मैन्युफैक्चरर है वो NIC कार्ड लगा के देते हैं। अगर नहीं भी हो तो हम लोग को अलग से लगाना पड़ता है। लेकिन आजकल जितने भी कंप्यूटर्स या फिर बोल लीजिए लैपटॉप्स हो, मोबाइल फोन्स भी हो, उसके अंदर इनबिल्ट NIC होके आता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका NIC खराब हो गया है तो आपका कंप्यूटर जो है या फिर लैपटॉप जो है वो नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ना ही लैन में ना ही WAN में। So a network interface card is a hardware component, typically a circuit board, एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया है, सर्किट बोर्ड जैसा होता है, और a chip which is installed on a computer so that it can connect to a network। जैसा मैंने बोला, अगर ये छोटा सा हार्डवेयर है, इसके जरिए ही कंप्यूटर नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो था, जो हम लोगों ने एक बार फिर से अगर की पॉइंट्स बोलूं तो अभी तक हम लोगों ने कितना पॉइंट तक कवर किया है दोस्तों। हम लोगों ने जाना कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या है दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, काफी बार आ चुका है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देन नेक्स्ट हम लोगों ने देखा दोस्तों कि नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस अहम भूमिका निभाते हैं, कौन सा डिवाइस किस वक्त हम लोग यूज करते हैं, हर डिवाइस का रोल क्या है, तो वो भी थ्रू डायग्राम भी हमने देखा और डेफिनेशन भी देखा। तो ये अलग सा एक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जो कि डेफिनेटली आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और का ओवरऑल आइडिया। हम लोग अभी जो नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट, जो कि काफी पॉपुलर है, हम लोग सब जानते तो हैं इंटरनेट यूज करना, लेकिन इंटरनेट कैसे काम करता है वो भी एक तरह का नेटवर्क ही है। तो इसीलिए उसने नेटवर्क चैप्टर के अंदर ही आता है, चैप्टर नंबर 3 जो आपका है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो इंटरनेट का उसी में ही आता है और इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी कमिंग क्लासेस में देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।